नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और हेलो फ्रेंड्स। बिट्स एंड बैंटर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज अभी अभी खत्म हुई है या जो खत्म सी हुई है उसके बारे में। और हम बात करेंगे जो 4 गेम्स हुए हैं और एक गेम जो नहीं हुआ है। तो उसी के लिए मैं इनवाइट करूंगा राज को, और हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरी सीरीज कैसी गई और कुछ कुछ की परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार राज। नमस्कार नमस्कार। तो मैं पहले आपसे सवाल ये पूछूंगा कि ये सीरीज खत्म हुई है या नहीं हुई है अभी? वही वो जो बोलते हैं ना कि योर गेस इज एज गुड एज माइन, किसी को नहीं पता है। तो अभी आई थिंक केवल दो जगह जानते हैं, कुछ लोग बीसीसीआई के, कुछ लोग ईसीबी के, बाकी और किसी को कुछ नहीं पता कि सीरीज क्या है, नहीं, क्या रिजल्ट रहा है हाँ, सीरीज का। मेरे हिसाब से शायद वो भी नहीं जानते क्योंकि सिर्फ आईसीसी जानता है। तो हाँ, तो क्योंकि बॉल हाँ, बॉल आईसीसी के कोर्ट में है। हाँ, बॉल बैट सब कुछ वहीं पे है। अब दिक्कत ये है कि आईसीसी क्या सोचती है, क्योंकि अब मैं आपको एक इसका सिचुएशन बता देता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है इसके बारे में। सिचुएशन ये है कि जब इंडिया ने मैच जो है बोला कि इंडियन टीम के मेंबर्स ने कहा जाता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने मना किया था कि भैया हम लोग ये जो क्योंकि एक योगेश परमार जो है उनके कोचिंग फिजिकल सर। ट्रेनर, हाँ ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर जो है वो भी जब उनको भी कोविड आ गया था सितंबर 1 तारीख को, तो उन्होंने मना किया था कि वो शायद नहीं खेलेंगे। तो अब सिचुएशन ये है कि अब बीसीसीआई ये बोलती है कि एक क्लॉज है जिसको कहते हैं एक्सेप्टेबल नॉन कंप्लायंस, जो इट इज फॉर गवर्निंग ऑल द मैचेस इन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप। तो उसमें एक क्लॉज ये है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि एनी, क्लॉज क्या बोलता है मैं आपको पढ़ देता हूँ पहले। एनी मैचेस दैट डू नॉट टेक प्लेस ड्यू टू द एक्सेप्टेबल नॉन कंप्लायंस ऑफ वन और बोथ पार्टीज shall not be taken into account in the calculation of the points percentage। तो मतलब मोटे तौर पे इसका इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कंप्लायंस मतलब कि आप जो रूल जो है आपने रूल अपने फॉलो नहीं किए, और वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ये भी कहा है। अब एक्सेप्टेबल किसको होना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई बोलती है कि एक्सेप्टेबल है, ईसीबी बोलती है कि नहीं है। नहीं है एक्सेप्टेबल। ये दोनों मतलब वो ये बोल रहे हैं कि सवाल ही नहीं। अब ईसीबी के जो सीईओ है टॉम हैरिसन, वो बोलते हैं कि ये जो है ये मेंटल हेल्थ कोविड, इशू है। हाँ कोविड कैंसलेशन नहीं है, मेंटल हेल्थ इश्यू है। तो अब सिचुएशन ये है कि आईसीसी के पास जो है और एक बड़ी बीमारी आने वाली है, क्योंकि अब उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कंप्लायंस है या नहीं है। जो उनका आईसीसी का एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी है, अब उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेबल नॉन कंप्लायंस है या नहीं। क्या ये कोविड प्रोटोकॉल के अंदर आता है, के तहत आता है, या मेंटल हेल्थ के तहत आता है। अगर मेंटल हेल्थ के तहत है तो वो क्या बोलते हैं कि कैन गेम्स बी कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि कोविड जो है बहुत नई चीज है, किसी को ये पिछले 2 साल से 1.5 साल से जो हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईसीसी के पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ इश्यू को अगर नकार देते हैं तो वो भी एक दिक्कत हो। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल। आईसीसी के पास में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अगर आईसीसी के बारे में बात करें तो, क्योंकि वो रूल्स हमेशा बनाते हैं, उनको खुद को नहीं पता कि उनका रूल का जो रूल टिपिकल बना दिया उसका कहाँ जाके इम्प्लीमेंट होगा। हम वो वर्ल्ड कप विनर की भी बात ले लें, हाँ, और तो उसमें टेस्ट उसमें में इंडिया जीत गई है, उसमें इंडिया जीत गई है क्योंकि नहीं इंडिया नहीं। ने ज्यादा फोर मारे हैं। तो मतलब चार वही टेस्ट वही मैच में और जिसमें तो हमने एक इनिंग्स कम खेली है। कम खेले, तो हमने ज्यादा फोर मारे, तो उसपे तो हम जीत हाँ, गए हैं। जीत गए। तो मतलब आईसीसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास इतना पैसा है, प्लस इतनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो बेसिक चीज ये नहीं कर पाते कि रूल्स प्रॉपरली सेट नहीं कर पाते। क्या इन लोगों में प्रैक्टिकल सेंस नहीं है कि ये कंडीशन हो सकती है? जैसे अगर हम जो हमने वर्ल्ड कप की बात की उसी तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, पूरी बारिश हो रही थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसका। तो उस तरीके से अगर हम बात करें तो आईसीसी को यहाँ पे जो ग्रे एरियाज हैं उनको निकालने की जरूरत है आगे से, गोइंग फॉरवर्ड, हर किसी ट्रॉफी में, हर किसी टूर्नामेंट में। अब यहाँ पे वो इस पर्टिकुलर सीरीज की बात करें तो थोड़ा सा उनके लिए एसिड आईसी है, बिकॉज दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, चाहे बीसीसीआई बोर्ड हो चाहे ईसीबी बोर्ड हो, दोनों ही कंट्रोलिंग पावर में टॉप 3 में आते हैं। तो वो रूलिंग उनके लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी कि वो बाय द बुक जाएंगे या फिर प्रैक्टिकल देखेंगे। बट हाँ, जहां तक आपकी ये बात है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये है तो कोविड से रिलेटेड ही, जो बायो बबल है और जो प्लेयर्स की हेल्थ है वो सारी है तो कोविड से रिलेटेड। बट वो सही डायरेक्टली बात, कैसे इम्पैक्ट कर रही है वो देखना पड़ेगा। सही बात है, सही बात है। इसमें एक और चीज मजेदार ये है कि
आपको अगर मतलब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें, क्योंकि एक सिनारियो जो बन रहा है अभी खासकर इंग्लैंड में तो है, और कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स ने तो बोल भी दिया है, मुंह खोल के बोल भी दिया है कि स्टीव हार्पिसन जैसे उन्होंने बोल दिया है, पुराने जो फास्ट बॉलर थे, कि ये जो है आईपीएल रिलेटेड है। तो मैं तो इसको भी नकारूंगा नहीं, क्योंकि आईपीएल का जो कैलेंडर था, वो जो विंडो थी, तो उन्होंने वो पहले डिसाइड किया था, और बीसीसीआई ने ईसीबी को रिक्वेस्ट किया था कि यार रिक्वेस्ट भी किया हाँ, था। पहला जो मैनचेस्टर टेस्ट है उससे शुरुआत करते हैं सीरीज की हम। मतलब जो आपका पहला टेस्ट हुआ था नॉटिंघम में, उससे पहले मैनचेस्टर वाला टेस्ट जो है उसको खेला जाना था। लेकिन ईसीबी ने उस टाइम पे इसलिए मना किया क्योंकि वहां पे जो हंड्रेड्स की टूर्नामेंट चल 100 रही चल थी। रहा था, बिल्कुल हाँ, उनका हाँ, भी है लेडीज वो। एंड जेंट्स, हाँ, आई मीन लेडीज के लिए भी था, और जेंट आई मीन मेल क्रिकेटर्स के लिए भी, दोनों के लिए हंड्रेड्स जो है T10 जिसको बोलते हैं जो भी है, तो वो हंड्रेड्स जो है वहां चल रहा था। एक्चुअली T10 नहीं है वो, 100 गेंदे खेलते हैं हर टीम। तो उस हिसाब से वो चल रहा था वहां पे, तो उसकी वजह से ईसीबी ने मना किया। तो अभी दिक्कत ये है कि आपने जो कुछ सोचा वो नहीं हुआ। अब क्या है कि ये सिचुएशन जो है ये शायद खत्म तो नहीं होने वाली है, मतलब ये तो चलेगी, बिल्कुल। क्योंकि आपके जो बायो बबल्स हैं, दैट इज ऐसा नहीं लग रहा है कि बायो बबल्स कभी इन द नियर फ्यूचर खत्म होंगी। कम से तो कम 1 आप, से 1.5 साल तक कहीं नहीं हाँ, आने तो वाले, आप अब इसी, अब जैसे अभी T20 आ रहा है, और बिल्कुल। ये सिचुएशंस को कैसे आप झेलेंगे, इसको आप कैसे वो करेंगे। लेकिन इसमें अपने को एक बात और कहनी पड़ेगी कि ये जो दिक्कत आई है हमारे मैनेजर और उनके सपोर्ट स्टाफ की वजह से आई है, ये वी नीड टू बिल्कुल, और ब्रिंग कुछ इट आउट। प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। हाँ, हाँ जी। ब्रिंग इट आउट कि मतलब इस वजह से आई है, तो क्या वो बुक लॉन्च नहीं कर सकते, मैं नहीं करना उनके लिए अच्छा अवॉइड होगा, कर ये सकते थे, सवाल जो बिल्कुल, है, हाँ। हाँ, ये सवाल जो है ये सबके जहन में आएगा, और मेरे हिसाब से लाजमी है, बिल्कुल सही लाजमी है है, वो। बिल्कुल, है ना। हाँ, तो मोटे तौर पे अब ये सिचुएशन है कि आईसीसी को ये डिसाइड करना है, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो डिस्प्यूट, वो जो भी कमिटी है उनकी, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी जिसको बोलते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी, उस पे आपके पास कोई एक बार वो रूलिंग हो गई तो होगी, मतलब फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है फिर उसके बाद। हाँ, अमिताभ बच्चन वाला है, एक बार अब हमने कह दिया तो बस, तो शाहरुख खान जो है वो लंदन चले जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए इसको इसको यही खत्म करते हैं, और अब देखते हैं कि ये सीरीज में हुआ क्या एक्चुअली। क्योंकि अब ये सोच के देखिए, अगर पहले टेस्ट में बारिश नहीं होती तो शायद कोई भी रो नहीं रहा था, बिल्कुल। है ना, क्योंकि इंडिया अब तक 3-1 पे होती, और अगला मैच अगर हार भी, आई मीन अगर ये खेल भी लेते और इंडिया इनकॉन्सिक्वेंशियल हार भी होता जाती तो इनकॉन्सिक्वेंशियल होता। अब फ्लिप करें उसको कि अगर इंग्लैंड 2-1 से लीड कर रही होती तो इंडिया का क्या करती, क्या ये गेम खेलती नहीं खेलती, ये भी एक सवाल सामने आता है। तो इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिस जो मतलब इट्स नॉट अ सिंपल सिचुएशन, मेरे स्ट्रेट हिसाब फॉरवर्ड से आंसर स्ट्रेट इसमें नहीं फॉरवर्ड आ सकता। आंसर नहीं है। इसमें आप अगर अपना जो मतलब नेशनल कैप या हैट निकाल के साइड में रख के सोचें, तो दोनों तरफ सही है और दोनों तरफ गलत भी है। तो अब जैसे कई प्लेयर्स तो वहां से निकल भी गए हैं, अश्विन ने अपना कल हमने अश्विन और पृथ्वी शॉ ने तो मतलब इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर दिया कि वो अराइव हो गए हैं दुबई में। बिल्कुल, इवन तो मुंबई इंडियंस के भी हाँ, चार्टर मुंबई प्लेयर इंडियंस पहुंच के गया भी वो। लोग आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो है, आईपीएल इज इम्पोर्टेंट, हम इसमें ये नहीं करेंगे। लेकिन ये भी चीज है, जैसे हर्षा भोगले ने कहा कि विराट कोहली जो है टेस्ट मैच क्रिकेट के सबसे अव्वल प्रमोटर हैं दुनिया में, प्रमोटर है सबसे, सबसे वोकल भी है अव्वल काफी। वोकल हाँ भी बिल्कुल। हैं। उनको मतलब बाकी सब एक तरफ, टेस्ट क्रिकेट एक तरफ, तो वो भी है। तो आप इनमें से कोई चीज को नकार नहीं सकते हैं। तो अब जो क्या नतीजा निकलता है वो तो वक्त ही बताएगा, तो जब आएगा नतीजा तो हम फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो है, आज हम बात करते हैं कि हम इंडियन टीम की बात, इसको इंडियन टीम तक ही सीमित रखेंगे। आपको क्या लगा इंडियन टीम के सक्सेसेस जो हैं, जो मतलब जो 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 जिसको देख के यार बोलते हैं ना, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। फाइंड ऑफ माइंड द नहीं सीरीज बोलेंगे, अगर। वो तो, हाँ, वो तो पहले से ही थे वहां पे, कोई नए हाँ, तो गया नहीं था यहाँ पे। नहीं मतलब इस हाईलाइट ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हाईलाइट हैं बोलिए, हाँ, हाईलाइट ऑफ उसको। द सीरीज कौन थे आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर इंडिया की आप हाईलाइट ऑफ द सीरीज बात करें तो ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। हम्म। क्योंकि हमने जो एक एक रोहित शर्मा के लिए बोला जाता है कि 30-35 रन से ज्यादा नहीं बना पाएंगे, ज्यादा बॉल्स नहीं खेल पाएंगे। पहले मैच में तो शायद उन्होंने फिर भी थोड़े कम रन बनाए थे, 30-35 के बाद हुक करते हुए आउट हो गए थे। बट उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, अगर वो स्विच ऑफ कर सकते हैं T20 वनडे मोड को, तो वो एक बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर भी बन सकते हैं। सिमिलरली केएल राहुल का भी ये था कि उनकी बाई चांस वो टीम में आ गए हैं, लकीली उन्होंने खेला है गेम इंजरी के कारण। शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ वैसे भी नहीं थे, शुभमन गिल इंजर्ड हो गए। तो मयंक भी नहीं थे, मयंक भी इंजर्ड मयंक थे, भी हाँ। लास्ट मोमेंट पे इंजर्ड हो गए थे, तो फिर वो
केएल राहुल ने जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब कर ली। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट इंडिया के लिए रहा जो इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। मिडिल ऑर्डर को आप हटा दीजिए तो टॉप में जो हमने बैटिंग की है वो सही अनमैचेबल थी, बात है। अनएक्सपेक्टेड थी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। आई फील कि हमारी बॉलिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी बट उसके किसी के उससे मैच पहले में। अब इसी पे बात करते हैं थोड़ा सा हाँ कि जी, हाँ जी। क्योंकि अब जैसे रोहित शर्मा की बात आपने की, रोहित शर्मा हमने जैसे पहले एक प्रोग्राम में भी कहा था कि रोहित शर्मा ने जो है इस सीरीज में सबसे ज्यादा गेंदे वही खेले हैं, दोनों बिल्कुल दोनों टीमों की तरफ से 800 से ऊपर गेंदे खेले हैं। तो एक तरीके से वो हमारे पुजारा थे इस बार, बिल्कुल। जो पुजारा जो ऑस्ट्रेलिया में करके आते हैं पुजारा थे। और इंग्लैंड में खेलना जो है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जो है थोड़ा माहौल अलग होता है, क्योंकि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में जो है बाउंस ट्रू है, बॉल स्विंग सीम टप्पा पड़ के सीम पे पड़ के फिर हिलती है। यहाँ पे क्या है, पहले से हिलना शुरू हो जाती है, बॉलर के हाथ से निकली बिल्कुल तो हिलनी शुरू हो गई और टप्पा पड़ के फिर हिलती है, बिल्कुल। फिर घूमती है। पेस नहीं हो तो भी, लेकिन जो हिलती है बॉल हवा में हाँ, वो बहुत वो प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट करती है। हवा में हिलती है और टप्पा पड़ने के बाद फिर हिलता है 2 बार। बिल्कुल मतलब आप हवा में अंदर को आके टप्पा पड़ के बाहर जा सकती है, तो बाहर आप जा सकती ऐसे है। ऐसे गेंदों पे तो आप आउट हुए ही हुए। तो हम्म, उस ऐसी गेंदों को छोड़ना, मतलब इतनी गेंदें खेलना छोड़ना और डटे रहना, तो मेरे हिसाब से शायद वो, आई मीन दैट वाज मार्वलस। और हम्म, अगर आप देखें दोनों टीमों की तरफ से सेंचुरियंस जो हैं, इंडिया की तरफ से ये 2 ही रहे, दोनों ने दो एक है। एक सेंचुरी बनाई। और जो इंग्लैंड की तरफ से 3 सेंचुरी बनाने वाले एक जो रूट ही थे, एक बाकी ही। कोई कोई प्लेयर उनमें से चला नहीं, बिल्कुल। है ना। तो जाहिर मतलब तो दिस इज वेरी ट्रू कि रोहित शर्मा और जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है इंडिया इंडिया की जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, उनके उनके सर शायद ये सहरा, ये जीत का, बिल्कुल अगर जीत हो तो, अगर ना भी हो 2-2 हो जाए, फिर भी 2-2 का जो सहरा है उन्हीं के सर बनना चाहिए। उन्हीं के सर ये में तो होना है चाहिए, ना। बिल्कुल। तो मिडिल ऑर्डर की बात आपने की, अब मिडिल ऑर्डर तो अब डिसऑर्डर पे ही चल रहा है। मतलब कुछ कुछ इनिंग्स खेली, रोहित, आई मीन विराट कोहली ने भी खेली, पुजारा ने भी खेली, रहाणे ने भी एक इनिंग्स में वो जो इंडिया जीती वो गेम, वो 60 रन बनाए उन्होंने। लेकिन ये क्या है, मतलब ये क्यों, मतलब क्या लग रहा है ये कि क्या इसको क्या किया जाए इसका। मतलब यही होता है कि जैसे अगर आपको बहुत अच्छी स्टार्ट मिल गई तो उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5 इनकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो मैच विनिंग स्कोर तक लेके जाए आपको। बिल्कुल। और वही वही डिफरेंस आ सकता था कि अगर मतलब एक मैच में अगर कोहली ने 50 बना लिया तो पुजारा रहाणे जल्दी आउट हो गए, और हम्म। कोहली जल्दी आउट हो गए तो पुजारा ने बना लिया। रहाणे तो चले ही एक ही मैच में, तो उनका तो मैं और ज्यादा बोल भी नहीं सकता। हम्म। तो प्लस उसके बाद में पैची परफॉर्मेंस पंत की भी रही। तो ये जो 3, 4 जो प्लेयर्स अगर कंसिस्टेंटली खेल पाते, अगर मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत बड़े स्कोर बनाते, अगर 50 ऑन एन एवरेज अगर इनके होते तो हम्म। हमारा ये स्कोर लाइन डिफरेंट होती है यहाँ पे। सही अगर बात है जो हमारी अगर जो हमारी वीकेस्ट लिंक इस पूरी सीरीज में था, और जो जो रीजन था कि हम 2-1 भी अगर हमारा हुआ था, हम्म। वो ये मिडिल ऑर्डर के कारण हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, आप आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो आप देखें तो ओपनिंग स्टैंड जो है ज्यादातर हर गेम में ठीक ठाक रही। शुरू आके आई थिंक लीड्स टेस्ट में सिर्फ ऐसा ऐसा एक मौका आया कि दोनों दोनों ओपनर जो हैं वो मतलब ज्यादा रन बना नहीं पाए। एंड इस चक्कर में शायद ओपनिंग स्टैंड जो है बहुत कम रहा, जितना मुझे बिल्कुल। ध्यान है। ओपनिंग स्टैंड जो है इट वाज वेरी लो, तो उसकी वजह से आप जो है एक तो मतलब 78 पे उड़ गए आप, पूरा ही वो तो पूरी फिर हाँ टीम। बिल्कुल हाँ, फुल टीम है। हाँ, पूरी टीम उड़ गई। तो उसके बाद से सेकंड इनिंग्स में अगर आप बात करें, सेकंड इनिंग्स में भी ओपनिंग स्टैंड जो है सिर्फ 34 रन का था, क्योंकि राहुल जल्दी आउट हो गए थे। और वो मैच हम इंडिया हार गई। बाकी सारे मैचेस जो हैं वो अच्छा वो चला। और जैसे आपने कहा 3, 4, 5, 6 जो है, ये 3, 4, 5, 6 जो है, इनमें इनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादातर ये होती है कि आप जो आपको आप यू सीधे से अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू बैट द ऑपोजिशन आउट। बिल्कुल वो नहीं कर पाए यहाँ पे। मतलब वो जो है नॉर्मली हो जाता था, लेकिन इस सीरीज में वो बैट दी ऑपोजिशन आउट जो है वो हुआ ही नहीं। तो आप ये समझिए कि बैट करके क्या आउट हो गए थे, हाँ, ऑपोजिशन भूल गए। हाँ, ऑपोजिशन भूल गए। मतलब वो बैटिंग करके वो ऐसे जगह ऐसे टाइम पे आउट हुए जहाँ पे मतलब हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। विच इज वाई आपके जो लोअर ऑर्डर पे बात आ गई। थ्रू आउट जो है आपकी लोअर ऑर्डर जो है, आपके जो मतलब आपने अपने सबसे अच्छे स्पिन बॉलर को नहीं खिलाया, क्योंकि जडेजा जो है बैटिंग भी कर सकते हैं अश्विन से अच्छा, ये सोच के आपने उनको खिलाया। और तो मतलब बेसिकली क्योंकि आपके 3, 4, 5, 6 जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, आपके 7, 8, 9, 10 को करना पड़ा। 11 तो खैर मोहम्मद सिराज तो मतलब मस्ती में थे, तो उनको छोड़ देते हैं।
तो 7, 8, 9, 10 का रोल जो है वो 3, 4, 5, 6 की वजह से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मैं ये कह सकता हूँ। और वो जो एक हमारी कंप्लेंट थी कि टेल वैग नहीं करती, वो टेल इस और सारे गेम्स में वैग करी है, एक इनिंग से छोड़ दी। और हमने एक जो मैच विनिंग स्कोर बाद में लेके आए हैं ये लोग, तो और जो इनसे एक्चुअली इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था कि अगर ये खेल जाए 2-4 बॉल वो भी बड़ी बात होती है, बट उन्होंने हमें वो मैचेस वो मोमेंट्स हमें जीत के दिए, और वो जो मोमेंटम हमें मिला उसके बाद में। हाँ, आप ये देखिए ना कि आपके जो हम जैसे बोला 7, 8, 9, 10 जो है, उन्होंने बिटवीन देम उन्होंने 4 या 5 हाफ सेंचुरी बनाई, 4 हाफ सेंचुरीज बनाई। अपने शमी ने एक, जडेजा ने एक, और अपने बुमराह ने हाफ सेंचुरी, हाँ नहीं उन्होंने रन बनाए ना, रन बनाए, और हमारे शार्दुल लॉर्ड शार्दुल ने तो ठाकुर ने दो हाफ सेंचुरी बनाई। तो मेरे हिसाब से वो जो चीज थी, आई थिंक दैट वाज द जो आप हमने पहले हाईलाइट किया, ये जो है लो लाइट था इंडिया के लिए, कि आपकी जो मिडिल ऑर्डर है वो अपनी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि लोअर ऑर्डर को जो है बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कि भैया मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रही इसलिए लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कर लो। तो कल को जो बॉलर्स हैं वो ये बोल सकते हैं यार हम तो, हमारी बॉलिंग पड़ नहीं रही तो आप जरा बॉलिंग कर दीजिए आके, ये तो नहीं कह सकते ना। ये तो बेवकूफी हुई, आपको खिलाया जाता है बैट्समैन के हिसाब से या बॉलर के हिसाब से, तो अब या बैट्समैन हो या बॉलर हो। अब जडेजा जो है विकेट के हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया, बॉलिंग तो उनकी जीरो ही रही, ठीक है ना। मतलब आखिर के गेंद ओवर, आखिर के टेस्ट मैच में विकेटें ली उन्होंने, 1-2 विकेट, बट लेकिन वो उनका स्किल कुछ नहीं था, वो तो विकेट था जो जिसने आपको दिला दिया। अब देखिए ना, फिर आप एक बॉलर को आपने तब्दील कर दिया एक न्यूट्रल, मतलब क्या है वो, किस लिए खेल रहे हैं, तो ये एक दिक्कत मेरे हिसाब से इस टीम में दिख रही है। बिल्कुल, सिलेक्शन लो लाइट कह सकते हैं, सिलेक्शन को भी लो लाइट में ऐड कर देंगे। तो आप ये सोचो कि मतलब आप पूरी दुनिया में, हिस्ट्री में आप ये देखोगे कि आपके जो प्राइम टॉप बॉलर हैं, नंबर 1 बॉलर जिसको आप मानते हैं, जिसने 400 से ऊपर टेस्ट विकेट लिए, तो नंबर 1 ही होना चाहिए वो। बिल्कुल, तो 400 से ऊपर जिसने विकेटें ली हैं, तो वो नंबर 1 आपका बॉलर है, तो वो तो कभी बैठ ही नहीं सकता ना। वो तो आपसे कोई भी कंडीशन में खेलेगा, वो चाहे वो मुरलीधरन हो, चाहे शेन वॉर्न हो, चाहे ग्राहम स्वान हो, ये तो खेलेंगे, हर मैच खेलेंगे। ये एक्चुअली वही चीज है, जैसे आपका पेस बॉलिंग में बुमराह आपके नंबर 1 बॉलर है आज की डेट में, और आप सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि मैंने किसी दूसरे प्लेयर को खिला दिया, मैं बुमराह को नहीं खिलाऊंगा, सिर्फ अपने उस बात को जस्टिफाई करने के लिए आप बुमराह को पांच टेस्ट मैच से बाहर बैठा, तो वो वही वाला सिनेरियो अश्विन के साथ हुआ है कि उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन के लिए कि ठीक है ये प्लेयर खेल जाएगा, खेल सकता है, आई वांट टू बैक दैट प्लेयर, वो हुआ है। और अश्विन के साथ बैकिंग, किस बात पे बैकिंग, मेरा सवाल वही है, आप किस चीज के पे बैकिंग कर रहे हो, क्योंकि आप वो इजी है बैट्समैन हु कैन बॉल और ए बॉलर हु कैन बैट। अगर वो बॉलर की हैसियत से खेल रहे हैं तो उनको बॉलर की हैसियत से खिलाओ यार, तो उनको बॉलिंग दो। अगर वो बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे हैं, आप जैसे उनको नंबर 5 पे ले आए, दोनों बार फेल हो गए वो, तो चले नहीं, तो अब किस बेसिस पे वो आप लेके आ रहे हो, तो वो दिक्कत वो है मेरे हिसाब से। आपने जैसे कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो एक सेलेक्टोरल हाईलाइट था और लो लाइट था रादर, कि आपकी क्लैरिटी नहीं थी, मुझे वो क्लैरिटी नहीं थी। अब जैसे बोलना कि लेफ्ट आर्मर जडेजा जो है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ और रफ में बॉलिंग करेंगे तो कोई फायदा तो हुआ नहीं उससे। तो मोटे तौर पे यही बात है कि, हाँ, मोटे तौर पे यही बात है कि वो शायद एक, क्योंकि वो मेरे हिसाब से उन्होंने किया इसलिए कि ही वांटेड कोहली को, जो है कोहली को ये शायद लग रहा था कि जो 3, 4, 5, 6 जो है वो शायद रन नहीं बनाएंगे, और वो बिल्कुल सही निकले उस बात पे। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो रन बनाते, तो अगर आप सोचिए कि ये चारों बैट्समैन, ईच बैट्समैन इफ ही हैड स्कोर्ड मोर देन 250 रन्स, तो इंडियन टीम तो मतलब वो वैसे ही निकल पड़ती, क्योंकि वो इंग्लैंड टीम में इतना अच्छा क्वेश्चन मिल जाता। बिल्कुल, इंग्लैंड टीम में बैटिंग के हिसाब से सिर्फ एक ही आदमी ने बैटिंग किया, बाकी सारे तो पैसेंजर थे, है ना। आखिरी टेस्ट तक सारे पैसेंजर थे, वो अपने लॉलीपॉप आ गया आखिर में, वो थोड़ा बहुत कर गए, तो मतलब बाकी तो वैसे ही थे, है ना। तो ये एक दिक्कत थी मेरे हिसाब से इस टीम में। बाकी अदरवाइज तो जो मिडिल ऑर्डर जो है, मिडिल डिसऑर्डर बना रहा, तो उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि ब्रेक है और टाइम मिलेगा इनको थोड़ा रीग्रुप करने के लिए, अगला शायद सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, या शायद इंडिया में भी कोई सीरीज है, तो उससे पहले जो है रीग्रुप हो जाएगा और ये मिडिल ऑर्डर जो है वापस अपनी बुलंदियों पे आ जाएगा, ये उम्मीद करता हूं। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो एक पोस्ट सीरीज डिस्कशन होना चाहिए, जिसमें आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग माइंड जो कि सौरव गांगुली है, वो उन्होंने बैठ के
क्वेश्चन करने चाहिए कि ये जो आपने डिसीजन लिए इनका क्या रीजन है, लॉजिकली उनको एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आंसरेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोचिंग स्टाफ है, जो जो टीम मैनेजमेंट है उनका, कि अगर आप इतने बड़े प्लेयर को लेके जा रहे हो, आप उसको खिला ही नहीं रहे हैं। और एक गेम में तो, एक मैच में तो वो दिखा भी रहे थे कि वो अश्विन पूरे ग्रुप से अलग जाके अकेले बैठे हुए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये बंदा कभी वापस खेलेगा तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त होगी। जैसे उमेश यादव है, इतने टाइम बाद में खेले, उन्होंने परफॉर्म अच्छी कर ली। अगर आप ये लॉजिक भी कहते हैं कि इसने 4 मैच नहीं खेले, आप इसको खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, तो आपने उमेश यादव को भी खिलाया, उन्होंने आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी वहां पे भी। तो सही बात। वो भी लॉजिक नहीं है। तो वो उनको एक वो सॉरी स्टेट था जब वो अश्विन अकेले बैठे, एकदम पूरी टीम से अलग जाके बैठे। वो बता रहा था कि वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है, वो फूटेगा कहीं पे। वो कैसे फूटता है, नहीं फूटता है, वो तो टाइम ही बता पाएगा हमें। बट सही एक सही। मैनेजमेंट को क्वेश्चन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। होपफुली सौरव गांगुली कर पाए। हाँ नहीं, काफी कुछ क्वेश्चंस है इसमें, सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस काफी हैं, जो मतलब ये जो है, ये आई मीन मेरे हिसाब से इन सबको साथ में मिल बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि यार हमने किया ठीक है। देखा, आप उस मौके पे आप कुछ करते हो वो सही है, लेकिन आप मौके वो दोबारा आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे कि यार नहीं हमने तो सही किया था, जबकि रिजल्ट्स दूसरी तरफ दिखा रही हैं, तो दिक्कत है। मेरे लिए बिल्कुल। प्रॉब्लम वो है, अगर आप दिखे माहौल देखें, आपने कुछ डिसीजन लिए और अब बाद में आपको लगा कि नहीं यार ये शायद सही डिसीजन नहीं था, और आप आगे आगे बढ़ गए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप जो उसी चीज को एक गेम दोनों बॉलर्स ने खेला था इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जिसमें जडेजा भी थे और अश्विन भी थे, उसमें भी, और वो तो ऐसे भी सी जो प्योरली सीम एंड स्विंग हो रही थी, उसमें भी अश्विन ने विकेट ज्यादा निकाले थे जडेजा के कंपैरिजन में। जडेजा ने तो तो निकाले नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपके पास कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट था जो आपने रात को बैठे बैठे कर लिया एक टेस्ट में, फर्स्ट टेस्ट से पहले, उसके बाद आपने उसको निकाल दिया, वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। हाँ नहीं, तो उसके अलावा आप अगर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाने की बात कर रहे हैं कि आप तुम बैट्समैन को क्यों खिला रहे हैं आप, क्योंकि आपको अपने पे भरोसा नहीं, ये बिल्कुल बात मैं लेके आना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल। भरोसा नहीं है कि टॉप 6 बैट्समैन जो हैं आपके 300 350 रन बना सकते हैं। अगर आपको वो आप में वो भरोसा नहीं है, तो मैं आपकी जितेंद्र, आपकी पुरानी एक बात को मैं वापस लेके आना चाहता हूँ कि आप मिडिल ऑर्डर चेंज करते हैं। सूर्य कुमार यादव भी बिल्कुल आपके पास बैठे हुए थे और अपने हनुमा बिहारी विहारी भी भी थे, थे। तो वो रिद्धिमान वहां साहा पे, भी हाँ बैठे हुए थे। नहीं, वहां पे चेंज ना करके आप कहीं और चेंज कर रहे हैं, ये तो मुझे बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल दिक्कत ये है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो तो सही है, लेकिन what is prompting you to take that decision is the question I want to leave us with and leave all viewers बिल्कुल। with। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, किस वजह से आपने वो डिसीजन लिया। क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपकी बैटिंग अगर वीक है तो बैटिंग बढ़ाओ यार, क्योंकि बिल्कुल जडेजा ने बॉलिंग मतलब आखिरी टेस्ट को, चौथे टेस्ट को छोड़ के किसी टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग नहीं की। जितनी बॉलिंग उन्होंने की थी वो शायद रोहित शर्मा भी कर जाते, बल्कि कपिल देव ने कल परसों शायद बोला भी है कि यार रोहित शर्मा और कोहली को बॉलिंग करनी चाहिए। तो मोटे तौर पे बात वही आ गई ना फिर। यू कैन से कि कपिल देव मतलब थोड़ा हिल गए, बट सही बात है, वो जो बोल रहे सही है, क्योंकि नहीं, बट आपके लॉजिक। रोहित शर्मा करते थे बिल्कुल पहले। करते थे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल करते थे। तो मेरे हिसाब से वो करनी चाहिए ना फिर। हम्म, तो सी ये, अब व्हेन अ बॉलर हैज एन ऑफ डे, तो बैट्समैन तो बॉलिंग करने नहीं आता है, लेकिन एग्जैक्टली। बैट्समैन जो ऑफ डे लेता है तो वो बोलता है कि बॉलर को बैटिंग करनी बॉलर चाहिए। बॉलर पे ये कहाँ स्कोर का करना इंसाफ है भाई, चाहिए ये। ये क्या लॉजिक है। तो ये दिक्कत है, आई थिंक दिस इज वेयर इट इज। सो आई थिंक विल वाइंड अप द शो विद दिस, एंड वापस बिल्कुल आएंगे जब आईसीसी जो है अपना वो अपना जजमेंट सुनाती है। जजमेंट सुनाएगी कि 2-1 है या 2-2 है। तो तब तक बस इंतजार, हम भी बिल्कुल। आपके साथ इंतजार करेंगे, और ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर और वाचिंग। अगर, बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी हमारे व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियोस जो, और ये वीडियो और भी जो बाकी हम वीडियोस बना रहे हैं वो आपको अच्छे लगे, तो आप इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, या फिर हमसे जुड़ने के लिए भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, बाकी चीजों के तब तक के लिए स्टे सेफ, और हम अब आईपीएल में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय नमस्कार। हिंद।